परीक्षित जी महाराज ने ये समझ लिया कि जो जीवन का अभिमान था, ये काया, ये माया और ये छाया, ये साथ नहीं देगी। जीवन में मुझे उस खोज की ओर चलना चाहिए जहां से मैं आया हूं। मेरा गंतव्य स्थान क्या है, मैं कौन हूं, उस खोज की ओर चल दिए। क्योंकि ये संपत्ति, ये माया, कितना भी उपभोग करो, इससे तृप्ति मिलने वाली नहीं है। जीवन में शांति नहीं मिलेगी। शांति तो केवल परमानंद में, भगवान के सानिध्य में ही प्राप्त होगी। अब जब मृत्यु होने ही वाली है तो मृत्यु को मंगलमय बना लूं। 7 दिन में ही मृत्यु होनी है। हर प्राणी की 7 दिन में ही मृत्यु होती है। रविवार से सोमवार 7 दिन ही होते हैं। कोई रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन में ही जाना है। हमने आपको पहले ही बताया कि ये जीव ही परीक्षित है और शव को तक्षक डंस मारता है और 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर वो भगवान की शरणागति को प्राप्त नहीं किया, शरण ग्रहण नहीं किया, तो आवागमन के चक्कर उसको काटने पड़ेंगे। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। आज वो एक सदगुरु की खोज में गए कि कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो मुझे रास्ता दिखा दे। गंगा के किनारे पर पहुंच गए, जहां पर बहुत सारे ऋषि बैठे हैं। अत्रिर वशिष्ठ च वनः शरद्वान रिष्टनेमि भृगुरयंगिराश पराशरोगाधिसुतोऽथ रामा उतथ इंद्रो प्रमेदेधिमबाहु। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गाधी, सुतो, उतथ, ऐसे बहुत से महात्मा वहां गंगा के किनारे पर बैठे हुए थे। उन सबके बीच में जाकर के उन सबको प्रणाम किया है। मैं धन्य हो गया। आज इतने महान ऋषि, महान तपस्वी जो महात्मा है, आज एक साथ दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। अब मेरा जो समाधान है वो हो जाएगा। राजन, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? उन्होंने और कुछ नहीं पूछा कि मुझे मृत्यु होनी है या सर्प ने डसने की बात, ये कुछ उन्होंने नहीं बताया। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मृत्यु तो सबकी होनी है, क्या करना चाहिए? सब अपने अपने मतों से उनको बता रहे हैं, लेकिन संतोष नहीं हो रहा है। उसी समय पर दूर से एक दिव्य तेज अलौकिक, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है, दूर से एक तेज पुंज प्रकाशित दिखाई दिया। सभी महात्मा जय जयकार करने लगे और देखते ही देखते वहां पर एक दिव्य तेजस्वी 16 वर्षीय महात्मा उपस्थित हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया दामटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभतिष्ठो व्रतश्च बालैरवधूतभूषा।
अवधूत भेष में दिगंबर सभी ऋषि महात्मा वहां खड़े हो गए और सबने प्रणाम किया। श्री शुकाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। शुकाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। सुंदर उनको एक आसन दिया गया, स्थान दिया गया। मालूम है वहां पर उनके पिताजी, दादाजी, परदादा भी बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी, पराशर जी और अत्रि जी वहां पर भी विराजमान है। शक्ति भी विराजमान है। शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास और व्यास के सुखदेव जी महाराज, और सबने अभिवादन किया। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा शिशिरायवतु शिशिरः। तीन प्रकार के वृद्ध होते हैं। जो धन में बहुत धनवान हो, बहुत संपत्ति हो, लोग उसका सम्मान करेंगे, चाहे इज्जत से हो या डर से हो कि भैया बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं। वो है धन वृद्धा। एक बल वृद्धा जो बहुत ताकतवर हो, बलवान हो, पहलवान हो, उसका सब सम्मान करें, चाहे वो सम्मान से हो चाहे डर से हो, करेंगे जरूर। शहर के पहलवान आ रहे हैं। आयुर्वृद्धास तथैव च, और जो सबसे बुजुर्ग होंगे, अपने बीच में भी अगर कोई 90-100 वर्ष का कोई आ जाए ना, सब हाथ जोड़ करके, कितने वृद्ध हैं ये, बल वृद्धा। लेकिन तीनों जिसका सम्मान करें ना, वो है ज्ञान। आप 50 वर्ष के हो गए हैं और आपके ऑफिस में एक 30 वर्ष का कोई आपसे भी ज्यादा पद लेकर के, योग्यता लेकर के, डिग्री लेकर के आ गया, भले आप 50 वर्ष के हो, उसका सम्मान करोगे, साहब जी करोगे, तो किसका सम्मान कर रहे हो? ज्ञान का। उसके सबने सम्मान किया कि ये हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, तपस्वी हैं। और ऋषियों ने कहा कि राजन, आपका समाधान हो गया, अब आपका कल्याण जरूर होगा, इनके पास में उपाय जरूर होगा। और निवेदन किया बड़े सरल भाव में। जब किसी से कुछ लेना हो ना, तो बड़े सरल होकर के बैठना चाहिए, खाली होकर के। और सब ने वहां पर उनको प्रणाम किया है। आइए हम श्री शुकाचार्य जी महाराज को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी को सुनाई और सबका मंगल कल्याण हुआ। और उन्हीं परीक्षित जी महाराज के कारण आज हम ये सब कथा में बैठे हुए हैं और ये कथा संसार में अवगाहित हो रही है। ऐसे शुकाचार्य जी महाराज को हम प्रणाम करते हुए फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।